नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बरस ही जलद इस चौपाई का, इस काव्य पंक्ति का अध्ययन किया है। दोस्तों, ये काव्य जो है यह तुलसीदास गोस्वामी इन्होंने लिखा है। दोस्तों, तुलसीदास गोस्वामी इस कविता के रचनाकार है और पहला दोहा हमने देखा है। आज हमें दूसरा जो दोहा है उस दूसरे दोहे को शुरुआत करनी है। दोस्तों, रामचरितमानस यह जो महाकाव्य है वह तुलसीदास ने लिखा है। आज हम जो दूसरा दोहा है उस दोहे को शुरुआत करते हैं। देखिए, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परी ही नहीं पंथ जिमि पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। इस दोहे का जो अर्थ है वह हमें समझना चाहिए। देखो दोस्तों, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परिही नहीं पंथ जिमि पाखंड विवादते तुप्त होइसी सदग्रंथ। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है, तृण यानी भूमि यानी पृथ्वी, तृण यानी जिसे हमें घास कहते हैं, मराठी में उसे गवत नाम से संबोधित किया जाता है। वह सारी पृथ्वी, यह भूमि हरित तृण से संकुलित हुई है। यानी यह भूमि, यह जो हमारी भूमाता है वह हरित तृण से सौंदर्य से नटी हुई है। ऐसा वर्णन इस पहली पंक्ति के माध्यम से कवि कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। दोस्तों, जब बारिश होती है और बारिश की बूंदों से हमारी जो भूमाता रहती है उसमें जो अलग अलग प्रकार के तृणों का बीज होता है, वह बीज बारिश के मौसम में अंकुरित होके उसका कोंब निकलता है और सारी भूमि यह इन घास से, यह हरित तृणों से सज जाती है, संवर जाती है। और उस वजह से सुमिजी परी नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, तब हमें उस घास की वजह से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हर जगह पर जहाँ जहाँ वो बीज पड़े हैं वहाँ वहाँ वह हमारी जो भूमि है वह हरित तृण से सौंदर्य से नट जाती है और हमें वहाँ पथ का जो रास्ता है उसका पता नहीं चलता। देखो दोस्तों, जब बरसात होती है और बरसात का जो पानी है वह इस भूमि पर गिरता है, तब यह भूमि के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के गवत होते हैं, जो तृण होते हैं, वह हमें उगते हुए दिखते हैं और वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि सारी भूमि को वह अपनी शाल से हरी कर देते हैं। जिस प्रकार भूमाता ने शाल पहनी है, शाल ओढ़ी है, ऐसा लगता है। और उससे जो रास्ते होते हैं वह रास्ते भी दब जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। यह वर्णन इस बरस ही जलद इस कविता के माध्यम में कवि कर रहे हैं। आगे देखो, वो कहते हैं जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। यह दृश्य से ऐसा लगता है कि जब पाखंडी अपने पाखंड से कोई भी विषय अगर करता है तो उससे सदग्रंथ यानी जो सच्चाई होती है वह दब जाती है। पाखंड इतने जोर से शोर करता है कि सच्चाई उस जोर शोर के नीचे दब जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से वो लुप्त हो जाती है, ऐसा उस पाखंडी को लगता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पाखंड ने कितना भी पाखंड किया, कितना ही जोर शोर से वो चिल्लाया, तब भी सच्चाई को वह नहीं बदल सकता। वो सच्चाई को भले दबा सकता है,
इसी प्रकार सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। अगर पाखंडी विवाद करता है तो उससे सदग्रंथ क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लुप्त यानी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि पाखंडियों का पाखंड हमें नहीं सहना है। अगर हम सहते रहे तो जो सच्चाई है, वो जो सदग्रंथ है, जो सच्चे पुराण पुस्तक है, वह नष्ट हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें सच्चाई के साथ खड़े होकर उस ग्रंथों का संरक्षण करने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा संदेश कवि देते हैं, ऐसा ये चौपाई का अर्थ है। दूसरी जो चौपाई है, दोहे का अर्थ है। अब यह चौपाई हम देखेंगे। दादुर धुनी चहुदिशा सुहाई, वेद पढ़ी ही जनुबटु समुदायी। दोस्तों, कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है। दादुर यानी मेंढक, बेंडुक, वह बरसात में अगर चिल्लाता है, उसकी आवाज आती है तो वो सुहानी लगती है, अच्छी लगती है। मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। जैसे कोई विद्यार्थियों का समूह वेद का पठन कर रहा है, ऐसा उन दादुरों की धुनी, उनकी आवाज हमें सुनाई देती है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जैसा मिले बिकेका विवेका। दोस्तों, अनेक वृक्षों से नई नई कंपोलो आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार का वर्णन वहां किया गया है। आगे की जो पंक्ति उसे देखो। अर्क जावस पात बिनु भय भयऊ, जैसा सुराल जैसा सूराज खल उदम गयऊ। दोस्तों, मदार और जवास के पौधों के पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। दुष्टों का धंधा, जहाँ शासक अच्छा होता है वहाँ दुष्ट व्यक्ति नहीं रहते, क्योंकि शासक उन्हें शिक्षा करता है। और धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्मों को दूर करता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अगर वर्षा शुरू होती है तो धूल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार का खोजत कहूँ मिलत नहीं धूर। जर पाऊस अगर पाऊस वर्षा हो रही हो तो हमें धूल कितनी भी खोजो दिखती है क्या? नहीं दिखती है। करई क्रोध जमी धरिमी दूरी, कितना भी क्रोध करो वह उस बरसात में नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। शशि संपन्न सोह मही कैसे, उपकारी संपत्ति जैसे निशी तम घम खोद्यत बिराजा, जनु दंभित न कर मिला समाजा। दोस्तों, अनाज युक्त पृथ्वी इस प्रकार शोभा से संपन्न होती है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभा से संपन्न होता है। रात के अंधकार में जो उन चारों ओर दिखाई देता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया हो। यह वर्णन इस प्रकार से यह चौपाई के माध्यम से तुलसीदास ने किया है। निशितम घम खोद्यत बिराज, जनुदंभी न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजमी ही मोह मद माना। दोस्तों, चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। अपनी फसल को देखकर निकालकर वह बाहर अच्छी तरह से रख रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। किसान अपनी खेती में बरसात में कष्ट कर कर अपना जो पीक होता है उसे निकालता है। वह बड़ी चतुराई से उसे संभाल कर रखता है। देखी अत चक्राबाक खग नहीं, कली ही पाई जिमी धर्म पराई, विविध जंतु सुंकल
मिही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना जिमी इंद्रिया गण उपजे ज्ञाना। दोस्तों आगे देखो कवि क्या कर रहे हैं। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते। इससे ऐसा लगता है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर रहा हो। बरसात के मौसम में यह चक्राकार पक्षी जिस प्रकार से दूर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, उसी प्रकार जैसा धर्म पलायन कर रहा हो, ऐसा दिखने का वर्णन यहाँ किया गया है। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं। वह इसी तरह शोभामान हो रहे हैं जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि का विकास होता है। जिस प्रकार राजा अच्छा रहा तो वहाँ की प्रजा का विकास होता है, वृद्धि होती है, वह प्रजा वहाँ से पलायन नहीं करते हैं। अगर राजा दुशासक रहा तो वहाँ से जो लोग होते हैं वह पलायन कर जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वह राजा का अन्याय नहीं सहते और उससे लड़ भी नहीं सकते। इसलिए वो क्या बीच में का रास्ता निकालते हैं पलायन करने का। इसलिए दोस्तों यहाँ तुलसीदास ने यह वर्णन हमारे सम्मुख रखा है कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभामान हो रही है जैसे अच्छे राज्यों का अच्छे प्रजा की वृद्धि होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं। राही यानी जो पथ पर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं दुनिया की, वो जब थक जाते हैं तो वह जिन्हें सुरक्षा महसूस होती है वहाँ वह ठहर जाते हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इससे वो लगता है कि अभी बहुत हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, और विषयों की ओर जान छोड़ देती है। इस प्रकार यह वर्णन इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने किया है। दोस्तों जब बरसात होती है तब बरसात के दिनों में जो अलग अलग प्रकार का वर्णन हमें इस परिस्थितियों में दिखाई देता है, उस तुलसीदास जी ने उस वर्णन को अपने पंक्तियों के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। लोग और जीव जंतु कहाँ पे रुकते हैं? जहाँ का शासक अच्छा रहता है, जहाँ उन्हें सुरक्षा महसूस हो, ऐसी जगह पर ही यात्री जीव जंतु ठहरते हैं, वरना वो आसे वह पलायन कर जाते हैं। यह बताते हुए संदेश देने का प्रयास तुलसीदास ने यही किया है कि राजा कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रजा का वह रक्षक होना चाहिए, प्रजा का पालक होना चाहिए। राजा इस प्रकार से प्रजा को अपना दायित्व लगना चाहिए कि यही हमारी सुरक्षा कर सकता है। इस प्रकार की रक्षा का, संरक्षक का भाव प्रजा के मन में जिस राजा के संबंध में निर्माण होगा, वह राजा की प्रजा की वृद्धि होगी, वहाँ की जीवों की वृद्धि होगी, वहाँ की जो सामाजिक गतिविधियाँ है, जो उद्योग है, जो वहाँ के व्यापार है, वहाँ की जो व्यवस्था है वह बढ़ेगी और उस राज्य का शासक उस विकास के लिए जिम्मेदार होगा कि उसी के वजह से वह विकास हो रहा है। लेकिन जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, जहाँ से जीव जंतु भाग रहे हैं, उसका मतलब है कि वहाँ का प्रजा का जो राजा है वह दुराचारी है, लोगों का अन्याय करने वाला, लोगों पर अन्याय करने वाला है, लोगों को लूटने वाला है, जीव जंतुओं का शोषण करने वाला है। और ऐसे राज्य में कोई व्यक्ति अपना मान सम्मान बेचकर रह नहीं सकता। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वह वहाँ से पलायन कर कर अन्य दूसरी जगह पर अपना स्थान संपन्न करने के लिए निकल जाता है। यह मौलिक संदेश इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास ने दिया है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से किसी ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसका इंद्रिय शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को सब जगह पर सब प्रकार की सुविधाएं, सुरक्षा प्राप्त होने का एहसास प्राप्त होता है, तब वह उस जगह पर बड़ी निसंकोच पद्धति से ठहर जाता है। यह एक चौपाई के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों,
तुलसीदास जी का यह जो काव्य है, यह समाज की वास्तविकता को अधोरेखित करने वाला काव्य है। समाज को दिशा दिखाने वाला कार्य है। एक राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा की वृद्धि कैसी करनी चाहिए, जीव जंतुओं का रक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा एक प्रकार का जो लक्ष्य होता है वह तुलसीदास ने समाज और राष्ट्र के सामने रखा है। अपने चौपाइयों के माध्यम से वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर राष्ट्र की और इस देश की आपको प्रगति वृद्धि करनी है तो आपको ऐसा राजा बनना पड़ेगा कि वह हर किसी व्यक्ति को, हर किसी प्राणी को, हर किसी जीव को अपना पालक लगे। यह बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। आगे के वीडियो में जो आगे की पंक्ति है उसका हम अध्ययन करेंगे।